हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है सैटरडे एंड आज बिल्कुल फ्री है, ट्रेडिंग तो हो नहीं रही है। तो कल ही मैं आपको बोला था कि सैटरडे या संडे को एक वीडियो बनाएंगे, लर्निंग वीडियो। एंड मैंने डिसाइड किया ये टॉपिक ये है कि काफ़ी मेंबर को ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी मेंबर मुझे बोल रहे हैं बार बार से कि ऑप्शन हमें सूट नहीं कर रहा है, ऑप्शन में हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। उन्होंने इधर उधर प्रीमियम लेके देख ली और खुद ने भी ट्राई कर लिया जितना हो पाया, ऑप्शन में उनसे हो नहीं पा रहा। कुछ मेंबर अभी भी ट्राई कर रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार कि अगर आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो रही, एक बार स्टॉक में ट्राई कर लो और इंटरडे मत करो, पोजिशनल ट्राई करो, है ना। एक दिन में डबल ट्रिपल करने की कोशिश मत करो। मैं बोलूँगा मंथली अगर आप 5 से 10% भी निकाल पा रहे हो ना अपनी इनकम का, बेस्ट है। आज आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है, ठीक है। आज मान के चलो आप 5% निकाल रहे हो महीने का, आपके पास ज़्यादा रुपये नहीं, 1 लाख रुपये ही है, आप 5,000 रुपये कमा रहे हो महीने का। आने वाले टाइम में कभी तो आपके पास कैपिटल आएगी। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो पहले ही कि हाँ मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं महीने के 5-10% रिटर्न निकाल सकता हूँ। पैसा कहीं से भी आ जाएगा, 5-10% रिटर्न बहुत होती है। आप कंटिन्यू निकालना तो सीखो पहले। अब जो कोई ये सोच रहा है मैं तो आज ही डबल करूँगा, इस महीने ही डबल करना है, आज ही प्रीमियम डबल करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आप पिछले 2-3 साल से कर भी रहे हो। ये चीज़ें तब की जाती है जब आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हो। जैसे कि 5 लाख के प्रॉफिट में बैठे हो, तब आप 20-25 हज़ार का रिस्क ले रहे हो, 50 हज़ार का रिस्क ले रहे हो डबल ट्रिपल करने के लिए। वहाँ ये चीज़ें काम करती है। अगर किसी की कैपिटल ही 10,000 रुपये और वो सीधा आ रहा है कि 10 के 20 करूँगा, नहीं होते हैं भैया, होल्ड भी नहीं कर पाओगे। आपको मैं ट्रेड दिखा दूंगा, ऐसी एंट्री भी करवा दूंगा 40 वाले। 40 का प्रीमियम होगा, आपकी एंट्री भी 40 पे होगी, वो प्रीमियम 400 भी जाएगा, आप उसमें पैसा डबल भी नहीं कर पाओगे। वो प्रीमियम 10 गुना जाएगा, उसके बाद भी एग्जिट हो जाता है। सारी कैपिटल डिप्लॉय करके इतना कोई भी नहीं होल्ड कर पाता, इतना क्या डबल तक भी कोई होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। मेरा काम है स्विंग स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हो। अगर आपको स्टार्ट करनी है तो मैं इस वीडियो में वो आपको बताऊंगा। आगे आपका डिसीजन है कि आपको चीज़ें चेंज करनी है या उसी पे चलना है, या ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो फिर तो और मेहनत करो, अच्छी बात है। बट अगर किसी मेंबर को स्विंग ट्रेडिंग की साइड शिफ्ट होना है तो वो ये वीडियो देखे। एंड एक बिल्कुल सिंपल सेटअप मैं आपको बताऊँगा, किसी तरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। एंट्री बताऊँगा और एग्जिट बताऊँगा। हम चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। ये हमारा चैनल है, अगर कोई भी मेंबर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू। हम चलते हैं चार्ट पे। पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ स्ट्रेटजी है क्या, ठीक है। हमें एंट्री कैसे करनी है एंड एग्जिट कैसे करना है। देखो ये नॉर्मल चार्ट पे आ गए। हमें क्या चाहिए, हमें एक तो चार्ट देखना है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पहला रूल यही है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक या 1 डे, फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हो एनालिसिस के लिए, ठीक है। बट 1 डे से नीचे मत उतरना, और मैं तो बोलूँगा वीकली से नीचे मत उतरना। और अगर पूरी तरह से कोई मुझे ही फॉलो करना चाहता है, अपना दिमाग बीच में नहीं ऐड करना चाहता, तो मैं बोलूँगा 1 मंथ की कैंडल से नीचे मत उतरना। जब तक 1 मंथ की कैंडल में आपकी एंट्री 1 मंथ की कैंडल में होगी, एग्जिट भी 1 मंथ की कैंडल में, आपको नीचे उतरना ही नहीं है, रोज़ रोज़ देखना ही नहीं है पोर्टफोलियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी एंट्री सारी बुलिश साइड होगी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम सारे स्टॉक अपर साइड के लेंगे, बाय करेंगे, किसी स्टॉक को सेल नहीं करेंगे, ठीक है। एंड हमें चाहिए एक तो, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये कोई भी स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है। जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं, सुजलोन हो गया, जोमेटो हो गया, बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो 2024 के अंदर 3 गुना हुए हैं, 4 गुना हुए हैं, कुछ कुछ स्टॉक 10 गुना भी हुए हैं, डबल तो बहुत से स्टॉक हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक अगर मान के चलो ये उसका प्राइस है, यहाँ वो 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ उसका 100 रुपये का प्राइस है, वो 50 रुपये से 100 रुपये ऐसे तो चला नहीं जाएगा, ये तो कोई चांस नहीं है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ वो 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, उसको यहाँ 100 रुपये पर जाना है, तो वो किस तरह से जाएगा। वो यहाँ से मूव करेगा, एक थोड़ा डिप मारेगा, फिर मूव करेगा, फिर एक और डिप मारेगा, बीच में हो सकता है एक डिप और मार दे, फिर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हो जाएगा, ठीक है। हमें एंट्री कहाँ लेनी है, 50 रुपये पे जब वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, किसी को नहीं पता होता है कि वो 50 रुपये से 100 रुपये चला जाएगा, ठीक है। यहाँ उसको कोई भी बाय नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर कोई बाय कर पाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। मैं आपको ये चीज़ प्रेफर नहीं करूँगा कि हमको यहीं पे स्टॉक पकड़ना है, बिल्कुल जड़ पकड़नी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना। एंड यहाँ पकड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है, ठीक है। पहले स्टॉक को निकलने दो, मूवमेंट आने दो, पहली मूव आपके हाथ से मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा थोड़ा रीटेस्ट करेगा, पुल बैक करेगा, उस पुल बैक पे हमें एंट्री लेनी है, समझ गए आप। जैसे कि यहाँ से ये मूव आ गया, हमने एंट्री नहीं ली, बट हमें पता चल गया स्टॉक में मोमेंटम बन चुका है और ये तैयार हो चुका है बड़ी रैली करने के लिए, ठीक है, मूव बना। उसके बाद जब डिप मारने आएगा ना, तो यहाँ हमें एंट्री करनी है, ठीक है। डिप मारने के बाद यहाँ हमें एंट्री करनी है, और उसके बाद अगर ये स्टॉक यहाँ भी हम एंट्री नहीं कर पाते, यहाँ से निकल जाता है ऊपर,
कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा डिप मारेगा वहाँ बाय करेंगे, तीसरे डिप में बाय करेंगे या इस डिप में बाय करेंगे। या एक चीज़ याद रखो, बाय हमेशा हमें डिप पे करना है, ठीक है। अब ये डिप हमें पकड़ना किस तरह से, और सारे स्टॉक ऐसे नहीं जाएंगे, एक ये भी लॉजिक है ना। दोबारा सेम चीज़ आपको सिखाता हूँ। 50 रुपये से सारे स्टॉक 100 रुपये जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक किस तरह से जाएंगे, वो यहाँ से 50 रुपये से मूव करेंगे, वो पुल बैक नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे रेंज बना लेंगे एक, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ एक रेंज बना लेंगे, फिर ऐसे ब्रेकआउट करेंगे, समझ गए। वो नीचे नहीं आएंगे, वो एक ही जगह पे सस्टेन करने लग जाएंगे एक बॉक्स में, है ना। एंड कुछ स्टॉक होते हैं जो ऐसे पुल बैक करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बॉक्स के अंदर सस्टेन करेगा उसको हम यही बॉक्स के अंदर पकड़ेंगे, जो पुल बैक लेने आएगा उसको हम यहाँ बॉटम पे पकड़ेंगे। अब किस तरह से पकड़ना है बात आती है वो, ठीक है। एंट्री करनी है हमें सिर्फ 2 कैंडल पे। एक तो मंथली कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद एंट्री करनी है। मंथली कैंडल क्लोज कब होती है, 27 तारीख को एक्सपायरी होगी या फिर 28 को होगी। जो मंथली एक्सपायरी रहती है इंडेक्स की और स्टॉक्स की, उसी दिन मंथली कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। 27, 28, 29 को मान लेते हैं, ठीक है, मंथली कैंडल क्लोज होगी। 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को आपको इवनिंग में बैठना है, आपको निकालना है कौन कौन से स्टॉक में आपका सेटअप एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन कौन सा स्टॉक है जो आपकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जिसके अंदर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। 31 तारीख को रात को जब आप सोओगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये स्टॉक मेरी रडार में, मैं इनमें एंट्री लूँगा। 1 तारीख को नई कैंडल, मंथली नई कैंडल स्टार्ट होगी, उसमें आपको एंट्री करनी है, ठीक है। अब एंट्री करनी कैसे है, मंथली कैंडल जो क्लोज होगी वो होनी चाहिए हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल आप जानते हो, ये हैमर कैंडल होती है जिसके अंदर बॉडी बिल्कुल छोटी होती है, विग काफ़ी बड़ी होती है और विग नीचे की साइड होनी चाहिए। कोई इसको हैमर मत समझ लेना, है ये भी हैमर, बट ये बेरिस हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है ना। तो हमें चाहिए ये वाली कैंडल जिसके अंदर इस तरह से हो, ऊपर भी थोड़ी विग है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। हैमर हो गया। अब ये हैमर हमें चाहिए कहाँ, ये हमें चाहिए मंथली टाइम फ्रेम का हैमर और 200 EMA पे। 200 EMA एक इंडिकेटर होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे चल के। एंड हैमर आपको पता है 5 मिनट का हैमर भी काफ़ी जगह पे काम करता है, 1 डे के हैमर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मेन चीज़ है ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है हैमर वाली, ठीक है। बट जो 1 मंथ की कैंडल रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हैमर बन रहा है ना 1 मंथ पे, तो समझ लो अच्छे खासे सेलर इसमें ट्रैप हुए हैं। ये सेलर ट्रैप की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ना, इसका मतलब सेलर इसमें ट्रैप हुए हैं। क्योंकि इसका लॉजिक सिंपल ये रहता है, पहले ये कैंडल एक रेड कैंडल होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं ये आपको कलर करके सिखाऊं थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट करता हूँ कोशिश, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई भी स्टॉक इस तरह से नीचे जाता है तो ये रेड कैंडल होती है, ठीक है। ये सेलर्स की कैंडल है, इसमें सेलर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। बट मंथ के लास्ट में 10 से 15 दिन जब रहते हैं तब ये स्टॉक क्या करता है, तब ये स्टॉक यहाँ से ऐसे रिवर्स हो जाता है एंड जो जहाँ इसकी ओपनिंग हुई थी उसके भी ऊपर चला जाता है और ऊपर क्लोज करता है। और ओपनिंग के ऊपर चला जाता है तो मतलब कैंडल रेड से ग्रीन होगी। पहले 20 दिन ये कैंडल ऐसी होती है, मंथ के 20 दिन रेड कैंडल, सबको लगता है ये सेलर्स इसमें काफ़ी एक्टिव है। लास्ट के 10 दिन में क्या होगा, यहाँ से आपको एक अच्छी रिकवरी दिखेगी और ये ग्रीन कैंडल में बदल जाएगी, ठीक है। ये कैंडल बन जाएगी इस तरह की, ठीक, इस तरह की कैंडल बन जाएगी। ये जो रेड हिस्सा है ना, ये बन जाएगा विग में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बन जाएगी। इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। चार्ट पे चलेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे आप, ठीक है। एक सेटअप तो ये हो गया। एक सेटअप और मैं आपको मतलब स्टॉक के चार्ट भी चलते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ स्टॉक्स के चार्ट दिखाता हूँ जिन्होंने अच्छी रैली की हुई है पिछले 4-5 महीने में, तो उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा आप कोशिश करना जो कैश मार्केट के स्टॉक रहते हैं ना उनमें ट्रेड करो, ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक। फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक 1%, 2%, 3% इतना ही चल पाता है, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये सेलर्स थोड़ी स्कैल्पिंग करने के लिए ऊपर से क्वांटिटी सेल कर देते हैं, ठीक है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक को ज़्यादा इधर उधर मूव करने नहीं देते हैं, अपसाइड नहीं करने देंगे, बहुत मुश्किल से मूव करने देंगे। वहीं जो कैश मार्केट का जो स्टॉक रहता है वो कभी कभी 20% की कैंडल मार देता है एक ही दिन में, है ना। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक में 20% की रिटर्न लेने के 3-4 महीने लग जाएंगे। वही है, मैं कोशिश करता हूँ कि कैश मार्केट में माल उठाऊँ, बट फिर भी अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक अच्छी ट्रेड देता है तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं चार्ट पे। पहले आपको एक EMA लगा लेना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा EMA। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस लगा देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ सर्च करना है EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज। इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लिया, ये डिफ़ॉल्ट रहता है 9 पे, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाना है, ये जो 9 है यहाँ पे आपको कर लेना है 200, ठीक है। 200 कर लिया, और कुछ नहीं चेंज करना। इसको भी ऐसे में ही रहने दो, इसको मत चेंज करो। ये जो चार्ट है नीचे, चार्ट की जगह पे आपको कर लेना है 1 डे,
ठीक है। टाइम फ्रेम जहाँ पे चार्ट होता है ना, वहाँ आपको 1 डे सिलेक्ट कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अभी ये में ऐड हो चुका है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको स्टॉक के चार्ट में। हम सबसे पहले देखते हैं SBI बैंक। SBI बैंक का चार्ट क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट। SBI है, ठीक है। और इसको आपको इसकी जो ये लाइन रहती है इसको आप पूरा मोटा कर लेना है, ठीक है। 4 पे कर लेना है इसको शिफ्ट। 1 डे का ये में लगा लिया, ठीक है। चार्ट रखना है, जो चार्ट का टाइम है ये देखो ऊपर, यहाँ से आपको 1 डे या 1 वीक नहीं, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम हो गया, आपको यहाँ पे 1 मंथ का टाइम रखना है, ठीक है। 1 मंथ का टाइम रख लिया। आपको वेट करना है कि एक बाइंग आए पहले, मैं ये सब बता देता हूँ, ठीक है। इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप अपना क्या था कि पहले एक बाइंग आने देना है, ठीक है। पहली बाइंग हम नहीं पकड़ेंगे, पहली बाइंग आने दो। एक बाइंग आई, 200 में क्रॉस हुआ, अच्छी खासी बाइंग आई है। यहाँ पे देखो, इसमें ट्रेड नहीं करना है, साइडवेज मार्केट बिल्कुल, जहाँ मतलब 2 ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर अगले दिन रेड कैंडल बन जा रही है, मतलब अगले मंथ, ठीक है। अगले मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ की कैंडल है ये, एक कैंडल 1 महीने में बन रही है ये, ठीक है। उसके बाद में आपको दिखा कि यहाँ से एक अच्छा मूव आया जिसने 200 EMA को ब्रेक कर दिया और ऊपर सस्टेन करने लग गया, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद जब भी कोई भी स्टॉक 200 EMA को ब्रेक करके एक रैली बनाएगा ना, उसके बाद आपको इस तरह की 2 कैंडल देखना, रेड कैंडल, ठीक है। एक रैली आएगी पहले, पहला रूल ये है। उसके बाद 2 रेड कैंडल बनेगी 200 EMA के आसपास। ये ब्लू कलर में आप देख रहे हो 200 EMA है, और ये 2 रेड कैंडल हमें मिल गई है। इसका मतलब क्या है 2 रेड कैंडल का, ये 2 महीने में बनी है 2 कैंडल, ऐसा नहीं कि 5 मिनट की कैंडल, 2 महीने का टाइम लगा इनको बनने में। और इसका मतलब है इस स्टॉक ने कंसोलिडेट कर लिया है, एक रेंज बना ली, अब ये यहाँ से दोबारा रैली करने के लिए तैयार है, ठीक है। 2 रेड कैंडल मिलेगी वहाँ पे आपको, कभी कभी 3 भी मिल जाएगी, बट मैक्सिमम टाइम 2 ही मिलेगी। एंट्री कहाँ करनी है, आपको दिख गया, एक रैली आ गई, 200 EMA के ऊपर आ गया, स्टॉक सस्टेन कर रहा है और 2 रेड कैंडल मिल गई, ठीक है। पहली रेड कैंडल का जो हाई रहेगा, ठीक है, मार्क कर लेता हूँ मैं, ये है पहली रेड कैंडल का हाई, ये ब्रेक होते ही आपको बाय कर लेना है, ठीक है। पहले महीने एक रेड कैंडल मिली, दूसरे महीने रेड कैंडल मिली, तीसरे महीने जैसे ये ब्रेकआउट हुआ 374 का लेवल आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। SL आपको रखना है बिल्कुल इसके नीचे, लो के नीचे, हैमर के लो के नीचे, क्लोजिंग बेसिस पे रखना है SL। कोई भी मेंबर लो ब्रेक होने पे एग्जिट मत करना, क्लोज होने देना कैंडल को, 1 मंथ की कैंडल क्लोज आए उसके बाद एग्जिट करना है। और अगर किसी को ज़्यादा डर लग रहा है कि क्लोजिंग कहीं दूर होगी तो फिर 1 वीक की कैंडल क्लोज हो, इतना वेट कर लो, बट क्लोजिंग का वेट करना, क्योंकि आजकल ऑपरेटर यही काम कर रहे हैं, लो ब्रेक करते हैं, अगले दिन मार्केट को दोबारा घुमा के ऊपर ले जाते हैं ना। तो इतना हमको अलर्ट होना पड़ेगा, क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा अगर आपको अपना SL बचाना है तो। बट इसमें हमारा SL नहीं लगा है। यहाँ से आपको दिखा है कि 1A मूव आया, ठीक है, मतलब 1:1, 1:2 हमें यहाँ पे इजीली मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ, मान के चलो यहाँ अपनी अगर पोजीशन बनी है, इसके नीचे हम SL लेके चल रहे हैं। देखो बहुत से लोग स्विंग ट्रेडिंग इस तरह से भी करते हैं कि SL लगाते ही नहीं है ना, कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसको बाय ही करते रहते हैं। मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करूँगा, SL के साथ काम करो, बट मैं बोलूँगा SL थोड़ा सेफ रखो, क्लोजिंग बेसिस पे रखो, क्योंकि लो ब्रेक करना तो आजकल ऑपरेटर का मतलब मजाक हो गई है। कोई भी स्विंग लो ब्रेक कर देते हैं, तुरंत वापस ऊपर ले आते हैं, प्राइस एक्शन की मजाक बना रखी है इंडियन मार्केट में। तो मैं आपको बोलूँगा क्लोजिंग का वेट करो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1:2 से भी ज़्यादा हमें मिल गया, 1:2.5 तो मिल गया। अगर किसी ने 5,000 का रिस्क लिया है तो उसको यहाँ पे 12-13 हज़ार रुपये तो मिल गए, ठीक है। एक तो सेटअप ये हो गया एंट्री करने का। उसके बाद हमें चाहिए 200 EMA पर, ये स्टॉक अपनी अब रडार में आ गया कि ये स्टॉक बुलिश है, ठीक है। अब ये जब भी स्टॉक कहीं पे रुकेगा, थोड़ा वेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो इसको हम बाय करेंगे। कभी भी ये रीटेस्ट करने आएगा, पुल बैक लेने आएगा, तो इसको हम 200 EMA पे आते ही बाय करेंगे, बट वेट करेंगे एक 1 मंथ का हैमर क्लोज हो 200 EMA पे। हमें आगे हमें हैमर कहाँ मिला, चेक करो। ये जो 2 रेड कैंडल वाला सेटअप है, ये पहले पुल बैक में यूज़ करना है। जैसे पहली मूव आएगी उसके बाद 2 रेड कैंडल बनेगी 1 मंथ में, एक बार ही करना है, ये बाद में नहीं कि कहीं रेड कैंडल बनी जा रही है करते जा रहे हो, नहीं, इसका यूज़ एक ही बार करना है। फिर हमें चलना है हैमर पे। ये देखो एक हैमर आपको ये मिला 200 EMA पे, इसके लो का SL लगाओ, बैठ जाओ ट्रेड में, क्या प्रॉब्लम है। उसके 2 महीने बाद एक हैमर और मिला आपको, लो पे SL लगाओ, बैठ जाओ। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ये 1 मंथ की कैंडल क्लोज होगी 27 तारीख को, पूरे महीने कुछ नहीं करना। 27 दिन आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपनी जॉब पे ध्यान दो, सिंपल सी बात है। 30 तारीख को आओ,
चेक करो कौन से स्टॉक में 200 EMA पे हैमर बना हुआ है और वो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में है, 200 EMA पे हैमर मिलेगा, 1 तारीख को एंट्री एग्जीक्यूट करो और यहाँ पे अलर्ट लगा दो लो पे कि जब भी इसका लो ब्रेक हो मेरे पास अलर्ट आ जाए। सिंपल सी बात है। एंड जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। बैठे रहो पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक वो ग्रीन कैंडल आपको दिए जा रहा है बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने है, ना ही तो इस हैमर का लो ब्रेक हुआ ना इस हैमर का लो ब्रेक हुआ और ये स्टॉक 3-4 महीने बाद इसने अच्छी रिटर्न यहाँ पे दे दिया। कुछ भी नहीं करना पड़ा, 2 दिन लगे सिर्फ आपके। 27-28 तारीख को आपने ये देखा कि कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है, 1 तारीख को आपने एंट्री एग्जीक्यूट की, एसएल आपने चेक कर लिया कि हाँ इस हैमर का लो ब्रेक होगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा वरना मैं इसको चलने दूंगा। बस चलने दो, इसको डेली देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका अलर्ट नहीं लग रहा, चलने दो, ठीक है। और अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, पोजिशनल प्ले करना चाहता है, आपको पता है स्टॉक्स को जाना ऊपर ही होता है ना, हर स्टॉक अपने अपने टाइम पे निकलता है बट जाना उसको ऊपर ही रहता है, ये सिंपल लॉजिक है। कोई भी स्टॉक अगर मूव करके निकल रहा है, आपको बॉटम पे एंट्री मिल जा रही है, बैठे रहो उसको लेके ना। अब अगर किसी ने इस हैमर पे एंट्री ली हो, इन हैमर पे एंट्री ली हो, क्या ही दिक्कत है, कहाँ आपका एसएल लगा है, 1 पे जा रहा है स्टॉक, जाने दो। उसके बाद आपको हैमर कहाँ मिला और चेक करो आप, ठीक है। ये मान लेते हैं आपकी एंट्री यहाँ पे आपने 1/2-3 जो बुक करना था आपने बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद और चेक करो, ये हैमर नहीं है, ये भी नहीं है, इसको भी हैमर अब नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको हैमर नहीं मानेंगे। थोड़े अगर आप जब एडवांस हो जाओगे ना इस चीज़ में, कोई मेंबर अगर इंटरेस्ट दिखाएगा, मुझे लगेगा कि मेंबर सच में काम कर रहे हैं स्ट्रेटजी पे, तो मैं इसको मॉडिफाई भी करूँगा एंड और चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे हम एडिशनल, जो हमें और ज़्यादा कन्फर्मेशन देगी। जो 2-3 एसएल लगेंगे वो भी नहीं लगेंगे, उनको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो डोजी कैंडल है ना, इस तरह की कैंडल पर भी एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, अभी आप सिर्फ हैमर को कंटिन्यू करो। नहीं मिला हैमर, कहीं नहीं मिला, ये रहा हैमर 200 EMA के बिल्कुल पास है ना, क्या दिक्कत है, देख लो। हाई पे एंट्री लो, लो पे एसएल रखो और आप देख लो 3 महीने के अंदर ये मारी है कैंडल इसने, दी है ना अच्छी रिटर्न। जो मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी ना स्टॉक के अंदर, वो कैंडल्स तभी बनेगी जब एक उससे पिछले महीने हैमर बना होगा। ये चीज़ भी आप नोटिस करो, मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी स्टॉक में अगर 2 महीने में बड़ी मूवमेंट आने वाली है ना, तो वो पहले हैमर क्लोज करेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। ऐसा नहीं है कि हर बार ही करेगा, बट ये एक हाई चांसेस रहते हैं कि अगर हैमर क्लोज करके ब्रेकआउट कर रहा है, देख लो यहाँ एक हैमर के बाद कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इस हैमर के बाद आप देख लो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इस हैमर के बाद आप देख लो 2 कितनी बड़ी कैंडल बनी है। मंथली टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, कोई 5 मिनट 15 मिनट 1 डे का यूज़ मत करना, कहीं फिर मुझे आके बोले ये हैमर काम नहीं कर रहा। 1 डे के हैमर में इतने ज़्यादा ऑर्डर पंच नहीं होते हैं, उसका एसएल इजीली हिट करवा देते हैं ऑपरेटर। 1 मंथ का जो हैमर रहता है उसमें सेलर बहुत ट्रैप हुए होते हैं, बहुत ऑर्डर पंच होते हैं उसमें बाइंग के, वो इतना आसान नहीं होता है उसके लो तक मार्केट को वापस लेके जाना, ऑपरेटर के लिए भी बहुत मुश्किल रहता है वो, है ना। और यहाँ ऑपरेटर के ही एसएल रहते हैं, 1 मंथ पे वही प्ले करते हैं। अपने जैसे ट्रेडर क्या करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट पे देखते रहते हैं, एक रेड कैंडल बन गई हम मार्केट से डर जाते हैं, 1 डे में कोई हैमर बन गया हमें लगता है बस कितना ही गिर जाएगा स्टॉक। बड़ा इन्वेस्टर बड़े टाइम फ्रेम पे बैठता है और तभी वो प्रॉफिटेबल है, सिंपल सी बात यही है। छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान मत दो, ये छोटी छोटी कैंडलें जो 1 डे की है ना, कोई काम की नहीं है कैंडलें, इन पे ध्यान मत दो। 1 मंथ का चार्ट रखो और उसी को कंटिन्यू करो, छोटे टाइम फ्रेम पे उतरो ही मत, आपको डर ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप बार बार वन डे का चार्ट देखोगे, कोई न्यूज़ देखोगे, यूट्यूब चेक करोगे, किसी की वीडियो देखोगे, आपको डर ही लगता रहेगा, आपको यही लगता रहेगा अब मार्केट गिरेगी, अब मार्केट गिरेगी। बट मेरी बात मानो, 1 मंथ में शिफ्ट हो जाओ, हैमर कैंडल को पकड़ो, 200 EMA के पास होनी चाहिए, लो पे आप उसका एसएल लगाओ, हाई पे एंट्री लो, जब तक उसका लो ब्रेक ना हो एग्जिट मत करो। चाहे कुछ भी न्यूज़ आती रहे, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कहीं कितनी भी बड़ी न्यूज़ हो, वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने एसएल के साथ बैठे रहो, है ना। एसएल लगेगा तो बुक कर लेना, लॉस क्या ही होना, जान थोड़ी ना चली जाएगी। 10 में से 3-4 एसएल लग जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बट अगर आप बार बार ये सोचोगे कि मेरा एसएल ना लग जाए, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ये चीज़ आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देगी। जिस ट्रेड में एसएल लगेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे 10 में से 2 बार लगे, 3 बार लगे, ये रूल है मार्केट का। जो यहाँ पे एसएल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको कुछ और स्टॉक दिखा देता हूँ, वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, एक ही स्टॉक मैंने एक्सप्लेन किया है ना, चीज़ें बहुत है सिखाने के लिए बट टाइम लग जाता है। मैं आपको कुछ स्टॉक और दिखा देता हूँ फटाफट, ये ड्राइंग हटा देता हूँ पहले तो। और भी किसी तरह कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे बता देना, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा नीचे, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना, हमारी बात हो जाएगी तो मैं करवा दूंगा सोल्यूशन उसका, ठीक है। पहली बात तो डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक स्कैनर भी दे दूंगा जिसमें स्टॉक आपको एक एक देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। 1 मंथ से नीचे मत उतरना, बस इतनी बात याद रखना। देखो बाइंग आई नीचे से, 1 पे गया, मिली 2 रेड कैंडल, यहाँ देखो यहाँ भी मिली, यहाँ एक रेड कैंडल बनी, इस पर नहीं जाना है आपको। इस पर अगर आपको एंट्री लेनी थी तो आप इस हैमर पे ले सकते थे, ये हैमर आपको एंट्री देके गया 200 EMA में, ठीक है। यहाँ आपको मिली 2 रेड कैंडल हाई ब्रेक हुआ, बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। इसके एसएल के साथ देख लो कितनी बड़ी मूव आई है,
सामने आपके ये मूव देख लो आप, अच्छे खासा मूव आपके हाथ में है। उसके बाद वेट करो, अगर कोई मान लेता है कि मैंने इस हैमर में एंट्री ले ली, ठीक है, ये भी हैमर है, वैलिड है, ऐसा नहीं है मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। मैं अगर वीडियो आगे बढ़ा देता आपको ये हैमर नहीं दिखता, बट ऐसा काम नहीं है मेरा। इस हैमर में अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो उसका एसएल लग गया, सिंपल सी बात है ना। एसएल को एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ये देखो, ये रहा हैमर, दे के जा रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट। जब आपका एसएल लगेगा तो कितना लगेगा, एक ही कैंडल का एसएल लगेगा ना, और जब प्रॉफिट मिलेगा तो कितना मिलेगा वो आप देख लो। ये देख लो, इसका एसएल लगता कितना लगता, 50 पॉइंट, दे के देख लो कितने गए हैं, 250 पॉइंट। बस यही है, 5 में से एक भी ट्रेड चलेगी तो भी प्रॉफिटेबल हो। और मैं बोल रहा हूँ 5 में से आपके 4 ट्रेड चलेंगे, एक ही एसएल लगेगा, है ना। अगर 10 में से 5 ट्रेड भी चल गए ना, बाकी 5 में लॉस भी ले रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल होके निकलोगे, प्रॉफिट में निकलोगे। और मंथली ट्रेड है, 2-2 3-3 4-4 महीने एक ही ट्रेड चलती रहती है, किसी तरह की ब्रोकरेज नहीं लगती है। इंटरडे मगजमारी सारा दिन कर रहे हो, 9 बजे आके बैठ रहे हो, 3:30 बजे खड़े हो रहे हो, देख रहे हो, फिर भी लॉस में ही हो, है ना। एंड एट द एंड मंथ एंड पे देख रहे हो तो पता चल रहा है कि आपकी कैपिटल का 10% 15% तो ब्रोकरेज में चला गया। अगर कोई 10 लाख की कैपिटल इंटरडे में यूज़ करता है, मंथ एंड पे देख रहा है 50-60 हज़ार, तो उसकी ब्रोकरेज ही लग रही है। जितने वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं उतने तो ब्रोकरेज में चले जा रहे हैं। ट्रेड नहीं करेगा तो भी बच जाएंगे पैसे, है ना। तो मेन चीज़ है, एक बार पोजिशनल में शिफ्ट होकर देखो, आपको सुकून की कमाई मिलेगी एंड टेंशन नहीं रहेगी बिल्कुल भी, बिल्कुल माइंड फ्री रहेगा एंड आपके ट्रेड चलेंगे। ओवरनाइट पैसा बनना है, सोते रहो, स्टॉक चलते रहेंगे आपके, कुछ नहीं करना। आपके पास एसएल है, लगे तो एग्जिट कर लेना। अगर ऐसे भी करोगे ना कि आपके मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं पोजीशनल ट्रेड में, आपके पास टाइम नहीं है, आप अगले दिन 1 बजे उठ रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, आपको पता ही नहीं पहले 3-4 घंटे क्या हुआ है मार्केट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आपके अगर ऑप्शन में पोजीशन पड़ी है, 9:30 पे भी देख रहे हो, पहले 15 मिनट भी नहीं देख रहे, तो भी कुछ का कुछ ही हो सकता है। 1 लाख के 2 लाख 3 लाख भी हो जाए, हो सकता है वो उड़ भी जाए सारे, है ना। वहाँ 1 मिनट भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपको लॉस हो सकता है। यहाँ टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम नहीं देना है मार्केट को बिल्कुल भी। ट्रेड डालो, छोड़ दो, बस चलने दो। एसएल आपके पास है ही। ये थे एफएनओ के स्टॉक, ठीक है। एफएनओ के स्टॉक थोड़ा मुश्किल रहते हैं इनको पकड़ना, क्योंकि इनमें ट्रैपिंग ज़्यादा होती है। ये स्टॉक सबकी नज़र में रहते हैं, स्टेट बैंक सबको पता है ना स्टॉक है एक, अंबुजा सीमेंट सबको पता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैश मार्केट के स्टॉक, जिनको आप शायद जानते ही नहीं होंगे, आप नाम ही पहली बार सुनोगे। वो स्टॉक किसी की नज़र में नहीं रहते हैं, उन पर कुछ ही लोगों की नज़र रहती है और वही उनमें पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक बहुत सारे हैं ना। आप देखो कम से कम 2,500 स्टॉक मिल जाएंगे आपको कैश मार्केट के, तो सारे स्टॉक पर कोई नज़र रख नहीं पाता है, और उन स्टॉक्स में ईजिली मूवमेंट आती है, उनमें ट्रैपिंग नहीं होती है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। एक स्टॉक तो यही हो गया, यही स्टॉक है। दो सुई में आपको चाहिए, देख लो, पहला हैमर, 2 सुई में हैमर है, एक हैमर है प्लस एक चीज़ और दिखाऊँ, मूव आई, डबल रेड कैंडल मिल गई, डबल रेड कैंडल, और दोनों रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं होगी। एक चीज़ ये भी नोट कर लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी रेड कैंडल उसमें आप बोल रहे हो कि 2 रेड कैंडल मिल गई, ऐसी बनेगी छोटी छोटी कैंडल्स, जिन कैंडल्स के अंदर प्राइस वॉल्यूम नहीं होगा बिल्कुल भी। हैमर बन गया, डोजी बन गई, छोटी छोटी कैंडल्स होगी, वो मेन चीज़ ये है। अब जैसे देखोगे तो यहाँ भी 2 कैंडल बनी, बट इनमें एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, एक तो ये कैंडल बड़ी है, दूसरी बात ये 200 EMA के नीचे है। 200 EMA के नीचे है तो लेना ही नहीं है, ये तो पहला रूल है। हमको स्टॉक चाहिए 200 EMA के ऊपर, 1 डे की क्लोजिंग, हमें 1 मंथ की क्लोजिंग चाहिए 200 EMA के ऊपर, ये तो पहला रूल है। ये देखो दोनों कैंडल ऊपर है एंड 200 EMA के पास है बिल्कुल, हमें यहाँ पे लो पे एसएल मिल सकता है, 200 EMA की सपोर्ट है, और एक बाइंग आई हुई है, पुल बैक आया हुआ है, 2 रेड कैंडल भी मिल गई, हैमर भी मिल गया, 4-5 चीज़ें इसके अंदर ऐड होगी एक साथ ही। कन्फर्मेशन देखोगे तो आप अगर 2 कन्फर्मेशन चाहते हो ना किसी ट्रेड में, तो यहाँ पे आपको 4 मिल रही है। और मूव भी देख लो फिर ऐसा ही आया है, कितना बड़ा मूव आया देख लो। और ये मूव इस स्टॉक में चेक कर लेना, पुराने टाइम में कहीं नहीं आया होगा ऐसा मूव। 3 महीने में इसने अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है, ये देख लो, डबल हुआ है रिटर्न, क्या बना के दिया। ये देखो कहाँ ट्रेड कर रहा था। अब मैं आपको अगर इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड दिखाऊँ ना, ये कैश मार्केट वाले स्टॉक बहुत फास्ट रिटर्न देते हैं, बहुत फास्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन से ज़्यादा। अगर आपकी यहाँ एंट्री हो रही है, आप इसके अंदर एसएल कितना रख रहे हो, 18% का, 32 रुपये का, देख लो 105%, 180 पॉइंट ईजिली कैप्चर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखो, पहले तो आपको इसी चीज़ से दूर रहना है, ये जो चौपी हो जाती है ना मार्केट, इससे बिल्कुल दूर रहना है। और इसका पता कैसे चलेगा कि अब दूर रहना है, 200 EMA के नीचे एक भी अगर रेड कैंडल क्लोज हो गई है, 200 EMA के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई है, छोड़ देना उस स्टॉक को, वो फिर अपनी रडार में है ही नहीं। हमें स्टॉक वो चाहिए जो 200 EMA के ऊपर खड़ा है, नीचे नहीं जा रहा बिल्कुल भी, उसी स्टॉक में ट्रेड लेना है। ये स्टॉक यहाँ वापस नीचे चला गया, देखो नीचे काफ़ी सस्टेन किया इसने, फिर ये वापस ऊपर आया, ऊपर आके इसने फिर वही काम किया,
जब भी कोई स्टॉक मूव करना स्टार्ट करेगा तो पहली जो एक मूव आएगी उसके बाद वो एक बॉक्स बनाएगा ना, वो बॉक्स वो ऐसा ही बनाएगा। देख लो 4 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगी 2 रेड कैंडल। और कैंडल्स कैसी होगी देख लो, लगभग डोजी, सारी डोजी कैंडल, कमज़ोर कैंडलें होगी, है ना, उन पे आपको एंट्री लेनी है। एसएल कैंडल्स के लो के नीचे 200 ईएमए का भी सपोर्ट है, डबल कन्फर्मेशन, लो के नीचे ऐसा लगा के बैठे रहो। और ऐसा नहीं है 5 मिनट का टाइम दिया, 4 महीने का टाइम दिया है। एक बार ये स्टॉक आपके रडार में ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, 4 महीने में एक बार तो दिखेगा। और दिखते ही बैठ जाओ एंट्री लेके, और जब तक ऐसा ना लगे तब तक बैठे रहो। और मूव आपके सामने है। किसी ने अगर यहाँ से एंट्री ली होती, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, 2022 2023 की बातें हैं ये, देख लो 6 गुना। ऑप्शन ट्रेडिंग में कर लो आप ट्रेडिंग, अपनी हिस्ट्री चेक कर लो, 2 साल से ट्रेड कर रहे हो, 1 साल से ट्रेड कर रहे हो, कितनी बार पैसे को डबल कर लिया। तो जो चीज़ रियल है वहाँ पे फोकस करो। ये सब यूट्यूब पे चलते रहते हैं, 1 मिनट की कैंडल से बन जाओगे करोड़पति, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये फालतू चीज़ें हैं, सब कोई मतलब नहीं है इन बातों का। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका कुछ बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो भी छोड़ो, फिर आगे बढ़ो ना। ज़रूरी थोड़ी ना वहीं से पैसा कमाना है, मेन मकसद पैसा कमाना है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ही कमाना है। उसके बाद एक एंट्री और दी है, देख लो, बाइंग आई डबल रेड कैंडल, फिर बाइंग आई 2 रेड कैंडल प्लस हैमर, बिल्कुल 200 ईएमए पे, 200 ईएमए के नीचे ऐसा लगा के बैठे रहो। एक चीज़ याद रखना, 200 ईएमए ये 1 डे का है, जो मैंने लगाया है बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। एंड चार्ट आपको 1 मंथ का देखना है, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बैठेगा। अगर थोड़ी भी चेंजेस कर दी आपने, वीकली चार्ट लगा लिया या फिर हैमर आपने हैमर का ये ईएमए आपने अगर 1 मंथ का लगा लिया तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है कोई। मेरी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हो बिल्कुल ईजिली, ठीक है। कुछ 2-3 स्टॉक और दिखाता हूँ फिर वीडियो क्लोज करते हैं यार, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है, पता ही नहीं चला। और मैं कुछ स्टॉक फटाफट दिखा देता हूँ। देख लो पहली बाइंग है कि यहाँ से आई थी, ठीक है, यहाँ से ये 1 वे निकल गया स्टॉक, इसने हमें कहीं भी एंट्री नहीं दी, कहीं भी एंट्री नहीं दी, ना कोई हैमर दिया, ना ही डबल रेड कैंडल दी। एक रेड कैंडल जरूर दी, डबल नहीं दी। फिर ये थोड़ा नीचे आया, इसने यहाँ पे एक रेड कलर का हैमर दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मूव हमने कैप्चर हुआ, अगर मान के चलते इसमें भी आपका एसएल लग गया, आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ गया 200 ईएमए के नीचे, छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं करना। वापस ऊपर आया, दे दी 2 रेड कैंडल, 2 डोजी दे दी ना, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसी बोल रहा हूँ वैसी की वैसी। सारे स्टॉक सेम पैटर्न बना के जा रहे हैं, ये ऑपरेटर इनको सेम ही तरह से ऑपरेट करते हैं हमेशा। बस जब तक आप 1 डे का चार्ट देखते रहोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको बड़ी पिक्चर में उतरना पड़ेगा, वही आपको बताएगी यहाँ पे हो क्या रहा है स्टॉक के अंदर। बैठो यहाँ, एंट्री करो, ये हैमर मिल गया, एंट्री करो लो के साथ, क्या दिक्कत है, चल तो रहा है स्टॉक। और अब ये स्टॉक है ना, देख लो आप, इसको देखते रहना आप। ये स्टॉक जिस दिन ये अपने हाई निकालेगा ना, आपको पता चल जाएगा इन हैमर्स की पावर। इसके अंदर अभी इतनी बड़ी मूव आई नहीं है, आएगी, अभी टाइम लगेगा इसके अंदर ना। तो स्टॉक और दिखा देता हूँ फास्ट। देख लो, ये तो 200 ईएमए के नीचे ही नहीं जा रहा है, देख लो। यहाँ से बाइंग आई, थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे हमारा वो रेड कैंडल वाला सेटअप एक्टिव नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे आप जब ये चीज़ों को देखते रहोगे ना 2-3 महीने, तो आपको पता चलने लग जाएगा, आप ये वाली एंट्री भी उठाने लग जाओगे। 200 ईएमए पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, 2 डोजी बन गई, हाई ब्रेक हो रहा है, क्यों ना एक रिस्क ले लिया जाए। आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओ। लो, एक हैमर मिल गया, 2 हैमर मिल गए, ये चलो थोड़ा ऊपर है, इनको हम छोड़ देते हैं साइड में। तीसरा हैमर ये है। स्टार्टिंग में इतने बड़े हैमर मत लेना, ठीक है, क्योंकि एंट्री यहाँ हो रही है, एसएल यहाँ मिल रहा है, कितना बड़ा एसएल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एसएल है। तो अगर कोई सेफ ट्रेडर है जो प्रॉफिट में नहीं है, तो वो इतने बड़े हैमर में ट्रेड मत लेना, ठीक है, उसको इग्नोर कर देना, और ट्रेड मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसमें हो गया, और दिखा देता हूँ एक तो देख लो, चार्ट 1 डे का रखो, मूव आई, 2 कैंडल मिली, रेड कैंडल मिली ना दोनों, नीचे एसएल लगा के बैठ जाओ, कहाँ लगा एसएल, फिर आया हैमर पे, फिर एंट्री दी, देख लो। इस दिन देख लो कितना गिरा है स्टॉक, यहाँ से 1580 से नीचे तक आया, देख लो 980, एक महीने में 600 पॉइंट गिरा। ये 1500 रुपये का स्टॉक एक दिन में 600 रुपये गिरा। आपके एसएल तक आया क्या, नहीं आया। 200 ईएमए के नीचे आया क्या, नहीं आया। अगर कोई ओवर स्मार्ट है तो यहाँ और क्वांटिटी उठा सकता है, और क्वांटिटी उठा सकता है ना, 200 ईएमए पा गया है, उठाओ, क्या दिक्कत है। अब फिर ये इस मंथ थोड़ा हैमर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, बट ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मंथ क्लोज होने वाला है ना 21 तारीख का। अगले 4-5 दिन में अगर ये थोड़ी और बाइंग बनाता है, यहीं कहीं क्लोज करता है, तो बन जाएगा हैमर इसमें भी, ठीक है। एक लास्ट स्टॉक और दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लो,
जो स्टॉक जाएगा ऊपर, जो नहीं जाएगा वो तो कंसोलिडेट करता रह जाएगा, बट जो भी स्टॉक ऊपर जाएगा वो आपको एंट्री दे के जाएगा। ये चीज़ मेरी आप नोट कर लो, जो स्टॉक ऊपर जाएगा वो हमें बता के जाएगा, हमें एंट्री दे के जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ भी बाइंग आई, ये डोजी मिली है। डोजी पे चलो, आपको अभी ये कॉन्सेप्ट पे मत जाओ, आप डोजी पे मत जाओ, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। 2 रेड कैंडल यहाँ मिली थी, ये भी थोड़ी एडवांस एंट्री है, आप इसको भी इग्नोर कर लो। चलो छोड़ो, नहीं है, इसमें भी एंट्री नहीं है। ये हैमर तो था क्लियर, इसमें तो थी एंट्री, और कहीं हो ना हो। ठीक है, और अगर नहीं भी तो चलो छोड़ो, फिर इस स्टॉक में कोई एंट्री नहीं हुई, पैसे भी नहीं लगे हैं ना, भाग गया तो भाग गया, अपना क्या जाता, अपनी जेब से कुछ नहीं गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको ये स्टॉक फाइंड कैसे करने हैं। ठीक है, एक एक जाके चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं आपको इसका एक स्कैनर दे देता हूँ। जिस किसी को स्कैनर बनाना आता है खुद को, ठीक है, जो कोई चार्टिंग को यूज़ करता है, जिसको स्कैनर बनाना आता है, उसको मैं दिखा देता हूँ स्कैनर कौन सा है। वो मेरा नहीं है स्कैनर, मैं तो मॉर्निंग में बैठा था एंड मेरी स्ट्रेटजी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक स्कैनर देखा जाए, अगर मिल जाता है तो। मैं स्ट्रेटजी को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने फिर सेम स्कैनर सर्च किया तो मुझे मिल गया, बट उसके अंदर काफ़ी चेंजेस थे, तो मैंने उसको थोड़ा एडिट कर लिया। फिर ये देखो, ये वो स्कैनर है। अगर कोई खुद स्कैनर बना सकता है तो ये सारी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो, बन जाएगा। एंड अगर किसी मेंबर को बनाना नहीं आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इस साइड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, साइड पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ से जो केस लिखा हुआ ना ऊपर, इस पर सर्च करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से स्टॉक चाहिए। जैसे हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं निफ्टी 50, ठीक है, हमने निफ्टी 50 सिलेक्ट कर दिया। फिर हमें क्लिक करना है रन स्कैन पे, रन स्कैन पे क्लिक किया। हमें यहाँ पे स्टॉक के नाम दिख जाएंगे जिन स्टॉक्स में भी ये सेटअप बन रहा होगा, बट फिलहाल कोई भी स्टॉक में सेटअप नहीं बन रहा है निफ्टी 50 के स्टॉक में। ठीक है, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं उनमें से किसी भी स्टॉक में 1 मंथ में हैमर नहीं बना है 200 EMA पे, तो किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं हो रही है तो छोड़ देंगे। आपको कोशिश करनी है कि कैश मार्केट वाले स्टॉक उठाओ, क्योंकि इनमें पैसा बनाना ईजी है। ठीक है, यहाँ पे कैश सर्च करना है, रन स्कैन पे सर्च करो, ये स्टॉक आ गए। कितने स्टॉक मिले हमें? 23 स्टॉक मिले हैं। अब 1 मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है ना, 4-5 दिन बाद क्लोज हो जाएगी, तो इन 23 स्टॉक्स को आपको फिल्टर कर लेना है। फटाफट करके दिखाऊँ कुछ, 1 मिनट रुको फिर। ठीक है, इसको हमने सर्च किया, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, टाइम बहुत लग जाएगा यार, इसमें मैं सर्च करके दिखा दूँगा। ये देखो 1 मंथ का हैमर मिल रहा है ना, मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब आपको थोड़ी और अपना दिमाग लगा के टेस्ट करना है कि ये बाइंग जो आई है अच्छा अप ट्रेंड में है या नहीं है। हमें क्या दिख रहा है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है, ये पीछे वाले अपने हाई को नहीं निकाल पा रहा है। पिछले मंथ की कैंडल भी देखो कितनी बेकार कैंडल है, तो ऐसे स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे वापस। ये स्टॉक है, अब ये आपको दिखेगा हैमर बना रहा है, इसके अंदर अभी मूवमेंट भी नहीं आई है। अगर कोई मेंबर इंटरेस्टेड है रिस्क लेने में तो वो ले सकता है इस तरह की ट्रेड, क्योंकि रीज़न क्या है, देखो एक हैमर बना हुआ है, दो हैमर बने हुए हैं, है ना, दोनों हैमर के नीचे ऐसे लगाओ, यहाँ बाय कर सकते हो। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ये है ना कि अगर ये स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेक करता है, कोई भी स्टॉक अगर अपना ऑल टाइम हाई निकाल रहा है ना, तो ये बात आप नोट कर लो, उसके बाद उसके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छी आती है। तो कोई रिस्क लेना चाहता है तो ले सकता है, बट अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो छोड़ो, इसको भी इग्नोर करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम और स्टॉक देख लेंगे, हम ये देखते हैं 5 पैसा। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्कैनर नहीं है, मुझे भी रैंडमली मिला था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भेज दूं, बट कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट दे रहा है। देख लो, अप ट्रेंड में गया स्टॉक, 3 रेड कैंडल बनाई, यहाँ एक बन रही थी ना एंट्री, बट तभी अपनी रडार में नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मूव मिस हो गया, वापस आया है। हैमर कैंडल पिछले मंथ भी बनाई है, इस मंथ भी बनाई है, क्या दिक्कत है? बैठो, लोग ऐसे लगा के बैठो ना ट्रेड में, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ से आपको 5 पैसा अच्छा चलता हुआ दिखेगा। बस ये इतना सा सेटअप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1-2 स्टॉक अगर और दिखाऊं, केटीके बैंक देख लेते हैं। बताओ, केटीके बैंक देखो, बाइंग आई, 3 रेड कैंडल बनी, 200 EMA के आसपास, उठाओ, बाइंग आते ही हाई टूटते ही उठाओ, क्या दिक्कत है? ये मूव आपके सामने है। उसके बाद ये चेक करो, एक हैमर ये रहा, एक हैमर ये रहा, पिछले मंथ का रेड हैमर है, थोड़ा मतलब परफेक्ट नहीं है, बट रिस्की ट्रेडर जा सकते हैं इसमें भी। बस इस मंथ का जो हैमर है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, ग्रीन है, 200 EMA पे, उठाओ, क्या प्रॉब्लम है? ये हाई ब्रेक करने पे एंट्री लो के नीचे एसएल रखो, चलने लग गया तो ऊपर खुला आसमान है, लॉस हुआ तो कितना ही होगा? 223 पे 238 पे आपकी एंट्री हो रही है और 215 पे आपका एसएल है। कितने पॉइंट का एसएल हुआ? 25 पॉइंट का एसएल हुआ, और यहीं से अगर निकल गया तो दे देगा आपको 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से दे देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको आप टेस्ट करो एंड करके देखो, ट्राई करके देखो। अगर मुझे दिखता है काफ़ी मेंबर इस वीडियो पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो बना दी है, जैसे कि आपको बोला था एक लर्निंग वीडियो बनाएंगे,
बिल्कुल सिंपल है। 10 इंडिकेटर नहीं लगा रखे हैं, बहुत से मेंबर यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं, 20 इंडिकेटर लगाए रखते हैं, 10 इंडिकेटर, कचरा बन जाता है बिल्कुल चार्ट का, कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। अब आपको ये वीडियो मैंने एक ईएमए दिखा दिया जिसपे अच्छी सपोर्ट ले रहा है कोई भी स्टॉक, एंड एंट्री किस तरह से करनी है वो बता दी, एसएल भी बताया है। मेन चीज़ ये, कोई स्टॉक मार्केट में अगर कैश मार्केट में काम करवाता है ना, आप देख लेना बड़े से बड़े यूट्यूबर कैश मार्केट में एसएल नहीं देते हैं। कोई स्टॉकर गिर रहा है तो बोल देते हैं थोड़ी और क्वांटिटी बाय कर लेंगे, आने वाले टाइम में चलना ही है, बट वो चीज़ मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। करना है किसी को कर सकता है, बट मैं वो चीज़ अलो नहीं करता। आप अपना स्मॉल रिस्क लो, बिल्कुल एसएल रखो लो के नीचे, एंड राइड करो पूरी रैली को। 1 मंथ की कैंडल है, आराम से आपकी ट्रेड चलेगी, 3-4 महीने ट्रेड चलेगी, एग्जिट करने का टाइम मिलेगा, एंट्री करने का टाइम मिलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 2 दिन लेट एंट्री हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन लेट एग्जिट हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुकून की कमाई है ये, 5-6%, 10% जो भी मिलता है ना, ये सुकून की कमाई है। ये स्कैनर की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर जैसे क्लिक करोगे इस साइट पर पहुंच जाओगे। और भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं नीचे मेरा नंबर मेंशन कर दूंगा, आप जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन करवा दो ना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, अगर कोई मेंबर के पास इतना भी टाइम नहीं है कि कौन से स्टॉक में बन रही है एंट्री, स्कैनर को टेस्ट करने का भी टाइम नहीं है, जो ऐसे चाहता है डायरेक्ट कि हम ही उसे बोल दें कि ये स्टॉक में एंट्री बन रही है, हम इसमें एंट्री ले रहे हैं, आप भी ले लो, उसके लिए अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो जहाँ पर हम ट्रेड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, IIFL में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। IIFL ब्रोकर है, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। आप उसके अंदर अकाउंट बना लोगे तो आपको हमारी VIP ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा और लाइफ टाइम तक आपको हमारी साइड से ट्रेड मिलते रहेंगे। अकाउंट बनाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई मेंबर से अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम, मैं नीचे जो नंबर मेंशन किया उस पर कॉल कर लेना, 5 मिनट लगेंगे, कॉल पर रह के आपका अकाउंट ओपन करवा दिया जाएगा। एंड किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ना कोई कोर्स का चार्जेस है ना कोई प्रीमियम का चार्ज है, ठीक है। एंड कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 5-6 दिन में। एंड उनको मैं बोलूँगा कि एक एक ट्रेड कर लो अपने अकाउंट में, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको VIP ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। मैं उनके नाम भी दिखा देता हूँ कौन कौन मेंबर है, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन मेंबर का अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। ये सारे अकाउंट इसी वीक के ओपन हुए हैं, ठीक है। 34 अकाउंट है जो भी इसी वीक के हैं ये सारे। ये जो ऊपर ऊपर वाले मेंबर इन्होंने तो ऑलरेडी ट्रेड कर ली है, ठीक है। इनके अकाउंट में देख सकते हो फंड बढ़ा इतना, इन्होंने ट्रेड कर ली है। मैं जिनके अकाउंट में ट्रेड नहीं हुई उनकी बात कर रहा हूँ। ये नाम आप देख सकते हो, आपका अगर कहीं पे यहाँ पे नाम है तो आप भी एक ट्रेड कर लीजिए। एक ट्रेड करते ही आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्लाइंट ID है, ये आपके नाम है, यहाँ पे किसी तरह कोई नंबर वगैरह नहीं है, जो भी थे मैंने हाइड कर दिए हैं ताकि कोई मेंबर किसी एक्स्ट्रा मेंबर को कॉल ना कर सके, सिंपल सी बात है। ये आप सभी के नाम है। कोई भी मेंबर अगर ऐसा है जिसका इसके अंदर नाम है एंड उनका अकाउंट बन चुका है, एक ट्रेड कर लो और मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, हमें पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एंड अगर आप और इसी तरह के वीडियोज़ चाहते हो, वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट, जिससे हमें लगे कि आपका इंटरेस्ट है एंड आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो। इसी स्ट्रेटजी को हम मॉडिफाई करके ले आएंगे अगले वीक तक या अगले मंथ तक, अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा रहता है, ठीक है। कोई सीखने वाला होगा तो हमें सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेंबर का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं डालेंगे, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज़। अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को भी वीडियो शेयर करना जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इधर शिफ्ट होकर देखो, हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए, ठीक है। थैंक यू।